कि हम लोग हमेशा ऊंचाई में रहेंगे करके ना, इससे नहीं होता है ना। कभी भी एक दिन हम लोग को सबको मरना है, वही है इसका सच्चाई। सो जितना हम हमारा पेशेंस और फैमिली के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखने से हम लोग उनको बता सकता है कि पेशेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस इसमें से गुजर रहे हैं अभी, और उनका आगे में क्या होने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पेशेंट को ये डर लगता है कि मुझे क्या हो जाएगा बाद में। एक एक दिन चलते चलते मेरा पूरा शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, ऐसे लगेगा उनको। खाना पीना नहीं खा रहा है, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, तब उन लोग बहुत दुखी हो जाता है। बात यह है कि जब एक बीमार हो जाता है ना, कैंसर कैंसर की बीमारी के वजह से लोग कभी भी ये नहीं क्या क्या बोलना है कि जब भी वो कैंसर जैसे सुन लेता है ना, बाद में उनको बहुत दुखी हो जाता है। तब से उन लोग सोचता है अभी जिंदगी में कुछ नहीं है करके। ऐसे नहीं है, विथ कैंसर भी बहुत लोग जीता है और वैसे इलाज वगैरह लेके चलता है। लेकिन जब एंड ऑफ लाइफ पास में आ जाता है, बहुत सारा चेंजेस रहता है। सो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो एंड ऑफ लाइफ में क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या देखता है, पेशेंट को खाना या पीना में फर्क रहता है। जो अच्छा से खाना खाता पीता था, उन लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ने वाला है। कुछ लोग नहीं, तो कुछ लोगों में ऐसा होता है उन लोग खाना पीना बहुत कम लेता है, और उनका सांस में बहुत चेंजेस रहता है। सांस लेने में हम लोग अगर देखते हैं तो उनका सांस में बहुत चेंजेस हो जाता है, सांस लेने में उनको तकलीफ होता है। फिर दूसरा ये है कि पूरा दुनिया से उन लोग अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी में इंटरेस्ट नहीं है उन लोग चलने के। अगर हम लोग उनसे बात करने के लिए सोचे तो उन लोग बात करने को उनको पसंद नहीं रहता। उन लोग सोचता है हमेशा सोते रहता है। अगर आप पूछ रहे कि सो रहे, शायद उन लोग नहीं सो रहे। आंख तो खुला, पूरा खुला नहीं होगा, आधा खुला होगा, लेकिन पूरा शरीर है ना अपने आप निकल रहा। शरीर शरीर में हमारा जो जान है धीरे धीरे निकलते हुए उनको पता चलता है। शायद मैं हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो मर रहे उनको उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे कि जब पेशेंट्स का फैमिली का है ना, जब उन लोग देखता है कि पेशेंट कुछ खाता पीता नहीं है, तब उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। उन लोग बोलेंगे वो कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, फिर हम कैसे खा सकता है। इट इज वेरी रियली हार्ड टू एक्सेप्ट दैट। फिर थोड़ा बहुत तो पीने के लिए हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, फीडिंग। शायद पेशेंट खाने के लिए मन है लेकिन नहीं कर पा रहा है, नहीं तो थोड़ा खाएगा तो हम लोग उनको हेल्प करना चाहिए। फिर तीसरा क्या है कि पेशेंट सबके साथ इकट्ठा रह के सब लोग बातचीत करते हुए शेयरिंग मेमोरीज, जो बीता हुआ कल या तो लेकिन बीता हुआ उनका जिंदगी में क्या हुआ था, शेयरिंग ऑफ मेमोरीज हम बताता है, ठीक है। और वो सब शेयर करके पूरा फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ गुजरना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर पेशेंट हमारा साथ नहीं देता है, यानी पेशेंट फैमिली का साथ नहीं देता है, पेशेंट का फैमिली दुखी नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को उतना ही कर सकता है पेशेंट, इसलिए पेशेंट ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड दिस भी और भी एक बात है, जब मैं सोचती हूँ कि अभी मैंने बताया, जब मैंने सोचती हूँ नहीं कि मेरा माँ बाप को मैंने अच्छा से देखभाल किया है, तब मन में कुछ अच्छा लगता है कि हाँ, अच्छा देखभाल किया है मैंने मेरे माँ बाप को। सो ये सब बहुत ही अहम होता है जब हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में सोचने के टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ब्रेथलेसनेस, कभी आप लोगों ने देखा हो है ना, पूरा पूरा आप लोग ज्यादा के लोग तो नॉर्थ नॉर्थ में जब ठंडी का मौसम हो जाता है, सांस लेना कितना तकलीफ हो जाता है, हम देखने वाला को भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं। जब पेशेंट ना अपना ही लोग जब सांस लेने में तकलीफ दिखता है हमको, हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हमको उनसे बात करना पड़ेगा। और और एक बात है, कभी कभी इवन हम लोग जब ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, वो भी कभी कभी काम में नहीं आएगा। पेशेंट उनका रिलेटिव्स बताएंगे, मैडम थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो ना, सांस लेने में तकलीफ होता है, आप क्यों नहीं दे रहे? आप जितना भी ऑक्सीजन दो, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप सैचुरेशन देख रहे हैं, अगर वो 70 में है, 60 में है, आप ऑक्सीजन देने के बाद ही ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। इसी के वजह से वो नहीं होता। ठीक है। और तीसरी बात यह कि देखो, carer often remarks that when a loved one is dying, their breathing is easier than it has been for a long time, and made worse by feeling of anxiety। जी हाँ, जब हमारा अंदर बहुत सारा टेंशन रहता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है, लेना और तकलीफ हो जाता है। तो हम देख सकता है कि पेशेंट्स का फैमिली भी है ना, उन लोग बताएंगे आपको। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ। मेरा पापा है ना, सीओपीडी था डायग्नोसिस, ठीक है। कम से कम उनको 74 ईयर्स हो गया था। 10-15 साल उनको यही प्रॉब्लम था। तो पापा ने, मैं हमेशा सोचती थी कि पापा को है ना, जब भी सांस ले लेंगे पापा, बहुत मुश्किल होगा पापा को करके। और जब उनका जिंदगी मतलब आखिर दिन आता था, मैं हमेशा, मेरे मन में बहुत डर लगता था कि सांस लेने में इतना तकलीफ हो जाएगा, कैसे ये सांस लगेगा, मतलब उस टाइम क्या करेंगी सबके। ठीक है, लेकिन है ना, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उनका बहुत नॉर्मल था उनका श्वास। ठीक है। तो कभी हमारा पेशेंट्स का फैमिली भी डर लगता है उनको, आखिर में जब जाते जाते उनका सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा क्या। लेकिन हम लोग बहुत लोगों से जब बात करने के टाइम है ना, उन लोग बताता है नहीं, लास्ट मिनट में जब हम लोग पेशेंट गुजरने के बाद हम लोग घर में जाता है ना, तो पेशेंट्स का फैमिली बताएंगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा था ना। ना, हम लोग भी सोचा कि लास्ट में सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा करके, लेकिन है ना, ज- इतना प्रॉब्लम कुछ नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लेकिन जब ये लास्ट आवर्स हो जाता है उनको, आप लोगों ने सुना होगा कोई कोई पेशेंट को, जैसे कि यहाँ पर पानी या सेक्रेशन अटक गया ना हमारा गले में, एक आवाज आता है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड एज डेथ रैटल, हम बताते हैं उसको डेथ रैटल करके। आप सेक्शन भी करो तो अब भी वो बाहर ना नहीं आएगा। सबसे अच्छा क्या है मालूम है? उसके लिए मेडिकेशन से यूजुअली वी गिव ग्लाइकोपायरोलेट, हम देते हैं पेशेंट को, सो दैट द पेशेंट कैन हैव ए इजी ब्रेथ। नहीं है तो क्या करना है, पेशेंट को एक साइड में लिटा दो, लिटा के वो जो पानी बाहर आ जाएगा ना, लेट दम वाइप विथ, एक कपड़ा से उन लोग वाइप करने दो। ठीक है। लेकिन प्लीज, सक्शन है, जितना भी आप सक्शन करो वैसे की वैसे रहेगा। पेशेंट का मुंह है ना, क्योंकि मुंह खोल के सांस लेता है, इसलिए उसको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलना है, एक रुई लेके, नहीं तो एक कपड़ा लेके पानी में भिगो के ना, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलना। और पेशेंट के फैमिली की ये बात जरूर बताना है पेशेंट को प्यास नहीं लगता है। हम लोग जब देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत प्यास लग रहा है, लेकिन पेशेंट को प्यास नहीं लगता है। और दूसरी बात है, जो यहाँ पर हम लोग गले में वो जो सेक्रेशन अटक जाता है ना, उन लोग सोचता है कि सक्शन करने से ठीक हो जाएगा, इससे भी नहीं हो, उसमें पेशेंट को तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जो हम देखभाल करते हैं हमको तकलीफ होता है वो आवाज जब सुनने के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आप लोगों सबको मालूम है अबाउट चेंज टू रेस्पिरेशन, व्हेन डेथ इज वेरी नियर, है ना, हमारा रेस्पिरेशन ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी हम लोग देखने के टाइम बिल्कुल सांस नहीं होगा, सडनली पेशेंट धीरे धीरे से सांस लेके बहुत फास्ट सांस लेगा, फिर सांस धीरे 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 कम हो जाता है, फिर देखने तो फिर सांस नहीं है। ठीक है, डर भी लग जाता है कभी कभी। मेरे मेरे मम्मी जब उस टाइम का ये था ना, तब मैंने ये देखा है। मैं ऐसे बैठ के देखता था, कभी 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 सांस लेता था, कभी सांस नहीं है, कभी धीरे हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता है। दैट इज चेन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन।
फिर पेशेंट का क्या हो जाता है, पेशेंट का ये स्किन है ना, चमड़ा वगैरह थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पेल हो जाता है, जैसे कि उसमें उनमें खून नहीं है। ठीक है, आप अगर हाथ लगा कर देखे तो ऐसे लगेगा आपको उसमें पूरा पानी पानी है करके। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होगा। ठीक है, और अगर पेशेंट सोर है, आप बुलाने से भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस दैट विल हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो विथड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड में पेशेंट को यूजुअली उन लोगों को किसी में कोई जल्दस्ती नहीं होगा, हम और खुशी भी नहीं होगी। उन लोग सब लोगों से अलग से रहेगा। अभी अलग से रहेगा मतलब अलग से कमरे में जाकर रह रहे हैं नहीं है, आप लोग जाकर बात करने से भी है ना, उन लोग जवाब भी नहीं देता, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं का नहीं है, शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शरीर धीरे धीरे छूट रहा है। तो ऐसे लगेगा हमेशा उन लोग सो रहे, लेकिन सोता नहीं है, लेकिन ड्राउजी है पेशेंट। ओके, और सराउंडिंग्स में उनका आसपास में क्या हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगा उनको, क्योंकि उन लोग स्लोली अनकॉन्शियस में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So terminal phase is defined as a period when the day-to-day the deterioration, particularly of strength, appetite, and awareness are occurring. And avoid the trap of predicting or making a guess. ठीक है, ये बहुत जरूरी है पेशेंट का। कभी आपने सुना होगा पेशेंट का फैमिली आके आपको पूछेगा और कितना दिन रहेगा इनका, और कितना महीने रहेगा, कोई कोई पूछता है। ठीक है, ऐसे सवाल कभी भी है ना उनको टाइम और डेट नहीं देना, क्योंकि हम लोग कोई नहीं है पेशेंट का टाइम और डेट देने वाला, ऊपर वाला है। हमको मालूम नहीं, हमको खुद मालूम नहीं हम लोग कब मरने वाला है करके, तो हम किसी को कैसे बोल सकता है। इवन पेशेंट गैस्पिंग पेशेंट्स आपने देखा होगा, कुछ कुछ गैस्पिंग पेशेंट्स एक हफ्ता सब गैस पर के रहता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम लोग उनका ऐसे बता सकते हैं कि पेशेंट का कंडीशन धीरे 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 निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन कब क्या होगा वो हम बता नहीं सकता आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया हाँ ये ज्यादा 3 या 4 दिन ही रहेगा, उन लोग बाद में कुछ हुआ नहीं है तो उन लोग आके बोलेंगे आप तो बोला 3 4 दिन। मैंने सुना है कुछ डॉक्टर्स ने पेशेंट को बताया कि अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 3 महीने ही रहेगा, और वो पेशेंट आके मेरे को बोला, तो वो डॉक्टर साहब ने बोला 3 महीना और मैं 6 महीने, अभी देखो अभी भी मैं हूँ। तो इसलिए डोंट गिव टाइम to the patients. Okay, next slide, please. So, what are the signs and symptoms? Just let us look. Profound weakness, बहुत कमजोरी लगेगा, पेशेंट हमेशा बिस्तर में रहेगा, और कुछ भी करना तो पेशेंट को किसी का जरूरत है। खाने पीने में कम हो जाएगा, हमेशा पेशेंट ड्राउजी होगा, खाना पीना खाने में भी मुश्किल होगा, मतलब नीचे नहीं उतरेगा, सांस में चेंजेस हो गए पेशेंट को, जैसे मैंने बोला सराउंडिंग्स आसपास क्या हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगा उनको। किसी पेशेंट को अपना दर्द बढ़ेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, और कोई जो सिम्टम्स है ना वो सब बढ़ जाएगा। अब जैसे देखिएगा पेशेंट को ऐसा लगेगा कि पेशेंट का शरीर में खून ही नहीं है। कभी कभी साइनस भी आपको दिखाई देगा, ब्रीथिंग पैटर्न हमेशा चेंज होते रहेगा, और ज्यादा सेक्रेशंस रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और थोड़ा बहुत पेशेंट परेशान हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, अगर बिस्तर में एक साइड में इधर रहेगा, थोड़ी देर के बाद फिर पलटेगा, फिर ऐसे बिस्तर में है ना उलट पलट होते रहेगा, गुस्सा, एजिटेटेड होगा पेशेंट, और सडनली शायद पेशेंट पेशाब कर देगा, मतलब पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन वायरस सब बाहर आ सकता है, दैट इज इनकॉन्टिनेंस बवल और ब्लैडर हो सकता है। और पेशेंट का टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन रहेगा, यूजुअली वी से सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। अगर आप हाथ लगा के देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट बहुत ठंडा है, तो टेम्परेचर देखिएगा तो टेम्परेचर ज्यादा है। कभी आप टच करके देखो तो पेशेंट गर्म है, लेकिन टेम्परेचर देखो तो बिल्कुल सब नॉर्मल होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ
एज ए नर्स आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रीट द रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ रेस्टलेसनेस। जैसे कि पेशेंट क्यों इतना रेस्टलेस है, परेशान है, देख लो। अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल है, पेशेंट रेस्टलेस होगा। अगर पेशेंट को पेन है, पेशेंट रेस्टलेस होगा। तो हम लोगों को वो देखना चाहिए। अगर पेशेंट को पेन है, पेन कम करने का मेडिकेशन चालू होना चाहिए, चालू ही रखो। और पेशेंट को अगर ब्लैडर फुल है, जस्ट एक कैथेटर डालो और यूरिन निकाल दो। फिर जो भी अदर सिम्टम्स है, अकॉर्डिंगली हमको मैनेज करना है। और ध्यान पे ये भी रखना चाहिए, पेशेंट को ज्यादा प्रिक व्रिक करना नहीं है। मेरा ये है, क्योंकि जब एंड ऑफ लाइफ आता है, पेशेंट का वेन वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम इतना प्रिक करेंगे है ना, वो भी खुद हम दर्द देता है पेशेंट को, तो इतना ये नहीं करना। यू कैन गिव इवन सब में, ये पैलिएटिव केयर में सबसे ज्यादा हम लोग क्या बोला, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देता है, ताकि वी वोंट हर्ट द पेशेंट मच। ठीक है, तो चॉइस ऑफ रूट, कौन सी ड्रग देना है, ऐसे हम देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर पेशेंट एंटीबायोटिक में है, क्या होने वाला है एंटीबायोटिक देके? सो अननेसेसरी जो ड्रग्स है वी हैव टू स्टॉप, एंड जो भी पेशेंट को जरूरी है सिर्फ वी हैव टू कंटिन्यू दैट। ओके। और पेशेंट का फैमिली के साथ जरूर डिस्कस करना, पेशेंट का जो बॉडीली चेंजेस आ जाता है, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। फिर अगर पेशेंट्स को कुछ विशेष रहता है, वो जरूर पूरा करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। शायद पेशेंट बोला होगा कि मुझे कोई मंदिर जाना है, नहीं तो मस्जिद, नहीं तो चर्च, कहीं नहीं तो बोला। पेशेंट ये भी बोल सकता है कि मुझे मेरा बेटा को मिलना है, शायद बेटा और कहीं काम कर रहा है, नहीं तो मेरा पोता पोती से मिलना है करके। तो ऐसा कोई भी पेशेंट को कुछ इच्छाएं हैं, विशेष है, सोचो, दे सकता है तो कर सकता है तो करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट इसलिए देना है क्योंकि खुद उनको मालूम है कुछ तो मेरे शरीर का साथ हो रहा है। सो उनको सपोर्ट देना, और फैमिली को भी सपोर्ट देना, क्योंकि फैमिली ऑलरेडी नोस दैट पेशेंट इज डाइंग। ओके, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ग्रीव, मतलब उसके ऊपर रोने वाला उन लोग हैं। तो उनको भी सपोर्ट देना, इसलिए हम पैलिएटिव केयर में, जैसे फर्स्ट डे पेशेंट आता है, अगर पहले से पेशेंट हमारा साथ है पैलिएटिव केयर में, हम लोग पेशेंट एंड फैमिली को इतना सपोर्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, उनका साइकोसोशल इश्यूज में हम देखता है, दे गेट एडजस्टेड टू दीज थिंग्स। ठीक है, और उनका डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग हम लोग को करना ही है। ये नहीं है कि पेशेंट को ज्यादा दिन नहीं है करके उनको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। माउथ केयर देना है, पूरा शरीर स्किन केयर देना है। ठीक है, एटलीस्ट गिव अ स्पंज बाथ, वो सब चालू ही रखना है। एंड नया कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग प्रिवेंट भी करना है, जैसे कि प्रेशर हो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द एंड ऑफ लाइफ केयर उनको प्रेशर अल्सर आ जाता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि पेशेंट को, फैमिली को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा नहीं, पोजीशन करने के लिए। ठीक है, यानी दो गड्ढे इधर, व्हाट वी से ना, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट बहुत ही बहुत जरूरी है। ओके, टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्या कंसिडरेशंस है? इफेक्टिव एंड ऑफ लाइफ केयर बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी टीम। डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, सोशल वर्कर्स, वी नीड एवरीवन। क्योंकि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली के साथ बात भी तो करना है ना, बात के बारे में हम लोगों को बोलना पड़ता है। सो ए टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेशेंट का टर्मिनल फेस में कभी भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करना, कोई काम का नहीं है। अभी हॉस्पिटल में देखो, अगर पेशेंट एंड ऑफ लाइफ में है, जैसे कि हम हॉस्पिटल लेके आता है, एक तो इतना खून निकालेगा, लास्ट में आईसीयू में डाल देगा, वेंटिलेटर में डालेगा, किसके लिए? उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट का फैमिली से बात करके उनको बोलना चाहिए कि पेशेंट का नीड्स क्या है। अगर पेशेंट को होश है नहीं है, तो भी पेशेंट को जैसे हम ट्रीट करना है वैसे विथ रेस्पेक्ट हम लोग ट्रीट करना है।
एंड कभी भी पेशेंट के सामने ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि अगर उन लोग को ठीक से होश भी नहीं है तो फिर भी उन लोग सुनता है। तो उसको बहुत ध्यान रखना है। आप लोगों को कोई भी डिस्कशन करना है, पेशेंट के पास डिस्कशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कम्स केयर ऑफ डेथ। मैं केयर ऑफ डेथ के ऊपर ज्यादा ये नहीं जा रहा, आप लोग सब जानता है। एक पेशेंट यूजुअली हम लोग हॉस्पिटल में जो भी करता है पेशेंट गुजरने के बाद, कि उनको कैसे देखभाल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो वो हम जरूर करना है, लेकिन एक बात है, हमेशा फैमिली को पूछो। ठीक है, मैं था, तो पेशेंट जब गुजर गया आईसीयू में, स्टाफ मुझे को बुलाया, सुपरवाइजिंग, तो बुलाया था, मैंने भी गया वहां पर। और एक मुस्लिम पेशेंट था, हमको नहीं मालूम था वहां पर उनका कल्चर क्या है करके। हमने अच्छा से ये स्पंज वगैरह दे दिया, नाक में ये रख दिया, पूरा बांध लिया, और शीट का साथ भी बांध लिया। और जब उनको फैमिली को बुलाया था तो उन्होंने ऐसे देखा, देख के उनका फेस में भी है ना एक हंसी, मतलब ये हारा कि उनको पता चल गया कि हमको नहीं मालूम था, तो उन्होंने बोला मैं ये निकाल सकता हूँ कि ऐसे नहीं करना करना है और दूसरा तरीका है करके। तो तब से लेके मैं कभी भी पेशेंट जब गुजर जाता है ना, मैं हमेशा मेरे स्टाफ को बताता हूँ पेशेंट का फैमिली को बुलाओ और पूछो क्या करना है। अगर हम लोगों को करना तो हम करेंगे, लेकिन कैसे करना है। अगर उन लोग बोलता है नहीं हम करेंगे, आप एक काम करो, सिर्फ यहाँ पर है ना जो हम टाई करता है ये, और जो पैर का उंगली सिर्फ वो करके तो बाद में हम लोग कर देंगे, सो डू ओनली दैट। बिकॉज उनका कल्चर क्या है हमको मालूम नहीं, हर मजहब में लेता, हर इसमें उनका कल्चर बहुत अलग अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू द कल्चर वी हैव टू डू। सो प्लीज आस्क द पेशेंट्स फैमिली, फैमिली को पूछो ये कैसे करना है करके। अगर उन लोग बोल रहे उन लोग मदद करेगा और उन बताएंगे, हम लोग वो ऐसे ही कर सकता है। लेकिन ध्यान पे रखना है, जो भी ट्यूबिंग से कैथीटर है ये सब है ना निकाल देना। कोई भी चीज है ना हम लोग, कोई भी चीज है ना पेशेंट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर कैथीटर वगैरह नहीं आता है, स्पेशली इनवेलिंग कैथीटर, हम लोग क्या करना है उसको काटना चाहिए, शायद वो आएगा। ठीक है, तो ये है ना पेशेंट का फैमिली को पहले से बता कर रखना है। पहले से पेशेंट को फैमिली को हम लोग सिखाना है कि ये ऐसा है कि आप लोग कभी भी पेशेंट पेशेंट को है ना कभी भी कुछ हो जाता है तो हम लोगों को कैसे कैथेटर निकालना है वो उनको बता के देना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि पेशेंट का फैमिली को मालूम नहीं रहता है कि क्या करना है करके, फिर शायद उन लोग ना फोन करके उनका आपको बुला लेगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, पेशेंट को फैमिली को पहले से ये बात बोल के रखना चाहिए कि पेशेंट को क्या करना है करके। आई होप दिस मच यू पीपल हैव फॉलोड। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विथ कम्युनिकेशन और एक बात ध्यान ध्यान रखना, पेशेंट को स्ट्रेट करना है। जैसे पेशेंट गुजर जाता है, प्लीज सी दैट रिमूव ऑल द ट्यूबिंग्स, सब निकाल दो और उनका हाथ पैर सीधा करो। जहां जहां हम लोगों को टाई करना है वो टाई कर दो। ठीक है, और टाई करने के बाद फिर फैमिली को, तो हैंडिंग ओवर में बहुत सारी चीजें हैं आपको मालूम है, जो भी पेशेंट का ऊपर जो भी चीजें हैं वो सब हमको निकालना पड़ता है, निकाल के उनको देना है। कोई भी चीज हमें और लिख के भी ले लो। ठीक है, हम इस चीजें उन पेशेंट का जो भी चीजें हैं हम इनको दिया करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So grief. So now I am going to talk a little bit about grief and bereavement. What is grief? Grief ऐसे एक चीज है, जब से फैमिली को पता चलता है कि पेशेंट का तबीयत ठीक नहीं है, पेशेंट को कैंसर है, जो भी बीमारी है, ठीक है, तब से लेके पेशेंट का फैमिली ये प्रिपेयर हो जाता है कि उनको मालूम है जल्दी, पता नहीं कब ये पेशेंट गुजर जाएगा। दैट लॉस, वो लॉस को उन लोग पहले से उनको मालूम है, ये जन जान होता, तब से उन लोग दुखी हो जाता है। ग्रीफ मतलब है ना दुखी होना, किसी को कोने का दुख प्रकट करना।
सो प्रकट करता है, कैसे करता है लोगों, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना। कोई कोई तो इतना जोर से रोएगा कि सब लोग डर जाएंगे। सो ऐसे उन लोग प्रकट करता है, राइट। सो ग्रीफ ऐसे नहीं, ग्रीफ है ना मरने से पहले ही शुरू हो जाता है पेशेंट का फैमिली के साथ, क्योंकि पेशेंट का फैमिली को मालूम है ये अभी पेशेंट को कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये सोचते पहले से, मरने से पहले उन लोग दुखी हो जाता है, पेशेंट को भी ये दुख होगा। सो दे स्टार्ट ग्रीविंग फॉर दैट। लेकिन अनदर वन इज वी कॉल इज मोर्निंग। मोर्निंग यानी है ना प्रकट करना है। अगर हमारा चीज कुछ गुम हो गया, हम दुखी हो जाता है ना। बच्चे लोग तो इतना रोएगा, बोलेंगे मम्मी मेरा टॉय वगैरह गुम हो गया करके, और इतना रोएगा इतना रोएगा। सेम वे पेशेंट का फैमिली का भी यही होता है। जब भी पेशेंट का फैमिली को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे अगर खो जाएंगे, ठीक है, खोने के बाद उन लोग बहुत रोएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोर्निंग। एंड बेरीमेंट इज व्हाट, बेरीमेंट इज जब पेशेंट गुजरने के बाद, जब हम लोग पेशेंट को विजिट करता है, दैट इज कॉल्ड बेरीमेंट। हम लोग उनके घर पे जाता है, पेशेंट को फैमिली को पेशेंट का फैमिली से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन था, हॉस्पिटल में था, घर पे था, ये सब हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेरीमेंट। एंड बेरीमेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरीमेंट सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्योंकि पेशेंट को फैमिली गुजरने के बाद भी, पैलिएटिव केयर में एक बात यही है कि हम लोग पेशेंट का फैमिली भी गुजरने के बाद भी है ना, हम पेशेंट के घर पे जाके पता करता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि पेशेंट गुजर गया और हम छोड़ के चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब से पेशेंट हमारे साथ है ना, कभी कभी 1 महीना 2 महीना सालों भर पेशेंट हमारे साथ रहता है, फैमिली भी, और एक दिन में कैसे हम लोग ऐसे उनको छोड़ देगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट भी हम लोग जब पेशेंट से फैमिली को मिलने जाता है, दैट इज कॉल्ड बेरेमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्रोसेस ऑफ ग्रीफ, एक प्रोसेस होता है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, उसके बदले में कुछ आपको आपको ये बोलनी है। नॉर्मल ग्रीफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ भी होता है। नॉर्मल ग्रीफ है कि एक जन गुजरने के बाद भी फैमिली है ना कुछ दिन क्या बोले वो दुख प्रकट करेगा। उन लोग, उनको भी खाना पीने में इतना इच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि मुस्लिम्स में 40 दिन उन लोग कहीं बाहर नहीं जाता है। और भी कुछ कल्चर है किसी किसी इसमें कि 40 डेज उन लोग कहीं जाता, कोई कोई तो 1 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ऐसा कुछ ये है उनका कल्चर रहता है, ठीक है। सो नॉर्मल ग्रीफ में ये होता है कि उन लोग ज्यादा खाना पीना, ज्यादा प्रेयर वगैरह करेगा, मतलब प्रार्थना वगैरह करेगा, ठीक है। और धीरे 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 अपना काम में भी उन लोग ज्यादा ये दे देगा, ठीक है। अगर अब मतलब जैसे कि कोई लोग है ना 7-15 दिन अपना काम, अगर काम करने वाला तो नहीं जाएगा, 15 दिन के बाद उन लोग आराम से अपना काम में निकल जाएगा और स्लोली एडजस्ट भी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग उस इंसान जो अपना जिंदगी में साथ में था कि गुजर गया, नहीं तो छूट गया, नहीं, ऐसे नहीं है, भूलता नहीं है। जितना भी हमारा, जितना भी साल जाने दो, हम कभी ये नहीं भूलेंगे हमारा साथ जो हमारे साथ जिंदगी में था, मतलब कभी हम भूल नहीं सकता है। अभी मेरा पापा गुजर के कम से कम 16 साल हो गया है, अभी मेरा पापा मेरा यादों में है। हर साल में जब 31 जब होता है ना, मैं मेरे पापा को याद करती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं मैंने मेरे पापा को भूल गया, मेरे मम्मी को भूल गया, नहीं है ना। साल बहुत हो गया है, लेकिन हर साल जब वो दिन आता है, नहीं तो कभी कुछ खाना मैं बनाती हूँ तो मेरे को याद आता है, अच्छा मेरे पापा को ये खाना बहुत पसंद था, मेरे मम्मी को ये पसंद था, मेरे मम्मी को चर्च जाना बहुत पसंद था घर, ठीक है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल, बट दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ ये होता है कि मरने के बाद पेशेंट को फैमिली में कोई भी एक जन होगा डिप्रेशन में चला जाता है, खाना नहीं खाएंगे, क्या बोलना है, अपना देखभाल नहीं करेगा, ठीक है। कोई कोई डिप्रेशन सिर्फ नहीं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम तक हो जाता है कुछ। कोई कोई बच्चे लोग भी क्या करता है, अगर अपना कोई भी माँ और बाप किसी गुजर गया तो उन लोग बता नहीं सकता, कितना दुखी हो जाता है। उन लोग क्या करता है, दिस वन सब्सटेंस अब्यूज में चला जाता है, जैसे कि ड्रग्स लेना है, स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल का पढ़ाई पढ़ाई में बिल्कुल खराब हो जाएगा उन लोग,
ठीक है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चे लोग है ना, टीचर्स बोलेंगे पता नहीं है बच्चे को क्या हो गया, आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे। इसलिए जब भी आप पैलिएटिव में है, नहीं तो पैलिएटिव में नहीं होने से भी प्लीज देख लो, एक पेशेंट का फैमिली में कोई पेशेंट गुजरने के बाद वो घर में क्या होता है करके, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। नॉर्मल नहीं है उन लोग, क्योंकि पूरा डिस्ट्रक्शंस करेगा, उन लोग बहुत कुछ करेगा, डैमेज करेगा, नॉर्मल नहीं हो। सो क्योंकि उनको इलाज फिर देना पड़ता है, क्योंकि उनका काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनको ये बताना पड़ेगा, बात करके ये समझाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे बात हुआ है करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज स्नेहा। अच्छा ए बी हो गया दिस वन ऑल आई टॉक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो मैंने बताया, इमोशनल उन लोग कैसा रेस्पॉन्स करता है। अगर पेशेंट गुजरने के बाद घर में उन लोग ज्यादा से ज्यादा है ना, गुस्सा आ जाता है उनको। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, गुस्सा आ जाता है, हमेशा रोते रहेगा कुछ लोग। ठीक है, कुछ आदमी को मैंने देखा, वाइफ को गुजरने के बाद है ना शराब पीना शुरू कर देता, कोई बीड़ी पीना शुरू कर देता है। कुछ लोग घर का बाहर ही नहीं निकलेगा, काम के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उनका यादों में उसी टाइम रहता है। सो दैट इज नॉट नॉर्मल, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होता है। सो हम लोगों का ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा पेशेंट और पेशेंट का फैमिली से बात करने के टाइम पहले से उनको प्रिपेयर करना चाहिए फैमिली को, कि पेशेंट का बीमारी के बारे में बताओ, ऐसे ऐसे है उनका, ज्यादा दिन चलते चलते उनका प्रोग्नोसिस बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले से पेशेंट का फैमिली को प्रिपेयर करने से उनको जब पेशेंट गुजरने के बाद वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट। सडनली कुछ हो गया तो उनको ये नहीं कर पाएंगे उन लोग। ठीक है, सो विद दैट आई एम स्टॉपिंग। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकता है। Dudu, give me some water. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ करिए नहीं डाउट सेशन डाउट। नहीं है तो नहीं भी बोल सकते हैं।